जय हिंद। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टॉप अनंत में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि समांतर श्रेणी है। तो देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी यानी एपी, शॉर्ट में इसको क्या बोलता है, एपी। इसका फुल फॉर्म होता है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं हम। यहाँ समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमिति यानी फाइनाइट यानी अंत, और एक होता है अपरिमिति यानी इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे परिमिति का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण है 3, 5, 7, 9, 11। एक और है 1, 4, 7, 10, 13, 16। परिमिति इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अनंत तक नहीं गया है। ठीक है, जो अनंत तक रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परिमिति। यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7, 9, इसकी अंतिम संख्या नहीं पता कि क्या होगा, ये हो जाएगा अपरिमिति। परिमिति में हमको लास्ट वाली संख्या पता रहेगा। लास्ट वाली संख्या इसमें क्या है, 11 है। इसमें लास्ट वाली संख्या 16 है। यहाँ देखेंगे नोट, एपी के बारे में जानने के लिए हमें प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी की जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ कि प्रथम पद ए कौन है और सार्वंतर डी किसको बोलते हैं। देखिए हम लेंगे उदाहरण परिमिति का। उदाहरण परिमिति वाला लेते हैं। लेंगे 3, 5, 7, 9, 10, 11। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको द्वितीय पद यानी A1, A2। इसको तृतीय पद A3। 9 को बोलेंगे A4 चौथा पद, और 11 को बोलेंगे A5 पाँचवा पद। अब हम इसमें देखेंगे हमको एपी के लिए क्या चाहिए, प्रथम पद। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी A1 हो जाएगा। तो A1 बराबर क्या क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब हमको सार्वंतर डी निकालना है। सार्वंतर डी बराबर होता है कि अगला पद माइनस पिछला पद। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो इसमें देखते हैं यहाँ 3 और 5 में, तो अगला पद कौन है, 5 है, और पिछला पद 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अगला पद को क्या माना है, A2 माना है, और पिछला पद को A1। अब इसमें आगे देखते हैं 5 और 7 में हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद यानी A3 माइनस A2। फिर आगे बढ़ेंगे 7 और 9 में देखेंगे, तो 7 और 9 में अगला पद हो गया पिछला पद यानी A4 माइनस A3। फिर 9 और 11 में देखेंगे अगला पद और पिछला पद। अगला पद A5 और पिछला पद हो गया A4। अब देखेंगे इसको घटाएंगे। अगला पद कितना है इसमें, पहला का 5, यहाँ 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें अगला पद देखेंगे दूसरा में A3 7, A2 5, 7 में से 5 गया तो 2। फिर यहाँ देखेंगे A4 है 9 माइनस A3 है 7, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। A5 है 11 माइनस A4 है 9, तो घटाए तो कितना हो गया 2। यानी हम यहाँ देखते हैं सार्वंतर डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ हम देखें कि जो अंतर है अगला पद माइनस पिछला पद का समान आ रहा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसमें भी 2, और लास्ट वाले में भी 2। यानी सार्वंतर उसको कहते हैं जिसकी दी हुई संख्या का अंतर समान हो। ठीक है,
3, 5, 7, 9, 11, इसमें अंतर कितना है? 2 का है। 5 से 7 में अंतर 2 का है, और 7 से 5 में अंतर 2 का है, और 9 से 11 में अंतर भी 2 का है। तो सार्व अंतर डी हो गया। अगर हम मान के चलते हैं 3 है, 5 है, 9 है और 6 है, ऐसे रहेगा, तो इसमें डी कैसे निकालेंगे? तो इसका अंतर करेंगे, 3 में से 5 गया तो 2 हो गया, और 5 और 9 का अंतर कितना हो गया? 4 हो गया, और 9 और 6 का अंतर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसमें अंतर समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वंतर डी, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम अपरिमिति का उदाहरण लेकर। लिखेंगे अपरिमिति का उदाहरण। उसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फानाइट। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4 और पांचवा पद A5। यहाँ अनंत तक गया है ना, जो अनंत तक जाता है उसको अपरिमिति बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा एपी हो गया? अपरिमिति एपी। अब इसमें निकालेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन हो जाएगा? प्रथम पद बराबर कौन हो जाएगा? A1, यानी A1 बराबर 1। अब यहाँ सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर डी बराबर क्या लिखते हैं? अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अब अगला पद कौन है? यहाँ 3 है, यानी A2 है, A2 माइनस A1। अब फिर यहाँ देखेंगे आगे, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A3 माइनस A2। उसके बाद आगे देखेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, ऐसे ही देखते जाएंगे, A4 माइनस A3। और देखते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A5 माइनस A4। अब देखेंगे यहाँ A2 की जगह क्या है? 3 है, A1 की जगह 1 है, 3 में से 1 गया तो 2। A3 कितना है? 5 है, A2 कितना है? 3 है, 5 में से 3 गया तो 2, और A4 है माइनस A3 है, 7 में से 5 गया तो 2, और A5 कितना है? A5 है 9, 9 में से A4 कितना है? 7 है, 7 घटा दिए तो 2। यानी यहाँ भी देखें तो सार्व अंतर कितना है? डी, यानी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी अंतर जो है बराबर आ रहा है, सार्व अंतर कहलाता है, यानी डी बराबर 2 हो गया। अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का सूत्र। समांतर श्रेणी का सूत्र देखेंगे, यानी एपी बराबर क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट ले लेते हैं। अब देखते हैं ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद कौन हो गया? 3, यानी ए बराबर 3, और डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, 7 में से 3 गया तो 4। तो आगे भी चेक कर लेंगे कि एपी में है कि नहीं। 11 में से 7 गया तो 4, एपी में है, तो डी बराबर 4 हो जाएगा। अब हमको पता करना है कि एन बराबर कौन होगा और एन बराबर कौन सी संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 4, 6,
8। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद A1। 4 को क्या बोलेंगे? द्वितीय पद, तृतीय पद, और ये चौथा पद। अब देखिए n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है पदों की संख्या। क्या होता है? n बराबर पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे चेक करेंगे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, एक और अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट 15वां पद। कौन हो गया? 15वां पद। यानी 15वां पद क्या होगा? तो देखिए, पहला पद कौन हो गया? 3 हो गया, A1, A2। तीसरा पद हो गया A3। चौथा पद हो गया A4। और पांचवा पद हो गया 11, A5। और हमको 15वां पद निकालना है, A15। यानी n बराबर 15 दिया हुआ है। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, 15वां पद। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र होता है n बराबर, क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस n की जगह रखेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, डी बराबर 2 हो गया। तो क्या रखेंगे? डी बराबर 2। तो an बराबर 3 प्लस 15 में से गया तो 14 गुने 2। an बराबर 14 दूना 28। an बराबर 28 और 3 31। यानी हमको 15वां पद है, कौन सी संख्या है? 31 है। चलिए देखते हैं 31 है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। जो 15वां पद 31 है, उसी को हम an बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। यानी an बराबर वैसी संख्या जो AP की लास्ट पदों के स्थान पर हो। देखिए समझते हैं। 3 हो गया, 5, 7, 9, 11। इसके बाद क्या होगा? 13। उसके बाद 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। देखते हैं 15वां पद 31 आता है कि नहीं। यानी n बराबर पदों की संख्या होता है, तो पदों की संख्या इसमें क्या है? 15 है। और जो पदों की संख्या पर रहता है वही an कहलाता है। ठीक है। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 पर आ गया ना 31। तो n वैसी संख्या जो AP की लास्ट पदों के स्थान पर हो। आगे समझ में n क्या होता है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समंत संख्याओं की सूची AP है। पहले तो पता करना पड़ेगा कि कौन AP है और क्यों है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम पहला 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया लगता है। अब हमको मन किया कि 1 किलोमीटर और ले जाएंगे टैक्सी, तो क्या लेगा? 15 रुपया तो 1 किलोमीटर और का लेगा, 8 रुपया और लेगा। यानी दूसरा किलोमीटर जाना होगा तो हमको कितना लेगा? पहले तो 15 रुपया लिया और फिर लेगा 15 रुपये में 8 रुपये और जोड़ के, यानी दूसरा किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 23 रुपया। अगर वहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाने का मन कर दिया हमको तो क्या लेगा पैसा? 23 रुपया में 8 रुपया और जोड़ देगा, तो 23 और 8 31 रुपया। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे। पहला लिखेंगे कि हल प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे कि टैक्सी का किराया प्रथम 1 किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपया भाड़ा। उसके बाद तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लेता है? 8 रुपया। तो पहला किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? मान के चलिए कि हमको 5 किलोमीटर तक जाना है, तो 5 किलोमीटर का डायग्राम बना लेते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। यहाँ से टैक्सी पकड़े हैं, यहाँ तक हमको जाना है। यहाँ से 1 किलोमीटर चले तो कितना भाड़ा लगा? 15 रुपया। अब फिर यहाँ से 1 किलोमीटर हमको यहाँ जाना है तो कितना लगेगा? 15 रुपया तो लेगा ही लेगा, प्लस में 8 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा, तो कितना हो जाएगा? 23 रुपया। अब यहाँ से भी मन किया कि हमको 1 किलोमीटर और आगे जाना है, तो यहाँ से आगे जाने के लिए कितना लेगा पैसा? यहाँ से तो 23 रुपया लेगा ही लेगा और प्लस में 8 रुपये और ले लेगा। अब यहाँ से मन किया कि फिर यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाए, तो 23 8 कितना होता है? 31 रुपया तो लेगा ही लेगा, प्लस में 8 रुपया और ले लेगा। अब फिर यहाँ से मन किया कि 5वां किलोमीटर तक जाते हैं, 31 और 8 कितना हो गया? 39। अब यहाँ मन किया जाने के लिए, तो यहाँ क्या लगा? 39 रुपया तो लेगा ही लेगा, लेकिन 8 रुपये और ले लेगा, तो 39 8 कितना हो जाएगा? 9 8 17 के 7 यानी 47। हमको पहला किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देने पड़ेगा? 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर के लिए 31 रुपया। चौथा किलोमीटर के लिए 39 रुपया और 5वां किलोमीटर के लिए 47 रुपया। यानी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रथम पद A1, 23 हो जाएगा A2, 31 हो जाएगा A3, 39 हो जाएगा A4 और 47 हो जाएगा A5। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह से हो गया। अब देखेंगे कि ये AP में है कि नहीं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका? पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा? 15। अब इसका सार अंतर D चेक करते हैं, अगर सभी में अंतर समान होगा तो हो जाएगा AP। लिखते हैं कि सार अंतर D बराबर क्या हो जाएगा? अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद इसमें कि कौन हो जाएगा? 15 और 23 में A2 हो जाएगा, माइनस A1। A2 की जगह क्या है? 23 है और A1 की जगह 15 है, घटा दिए। 23 में से 15 गया तो 8। और फिर देखते हैं यहाँ अगला पद माइनस पिछला पद, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको में देखेंगे A3 माइनस A2,
A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा 31 माइनस 23 बराबर में 11 में से 3 गया तो 8 यानी 31 में से 23 गया तो 8। अब यहाँ जाएगा A4 माइनस A3 A4 माइनस A3 A4 कितना है 39 माइनस में 31 कितना हो जाएगा अंतर 8। अब देखेंगे A5 माइनस A4 A5 कितना है 47 माइनस 39 कितना हो जाएगा 8। यानी हमको सार अंतर D बराबर सेम मिल रहा है ना, अंतर 8 है, ये भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो D बराबर क्या लिखेंगे 8। तो हम लिखेंगे कि अतः क्या लिखेंगे अतः प्रथम पद A बराबर 15 तथा सार्वंतर D बराबर 8 है। लिखेंगे हम यहाँ यह AP में है क्योंकि सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसलिए ऐसी संख्या AP कहलाता है। पहला का दूसरा देखते हैं। कह रहा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। यानी जितना बेलन में हवा है उसी का शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो चलिए देखते हैं, हम एक बेलन बना लेते हैं। बेलन बना लिए, इसमें मान लेते हैं कि 1 लीटर हवा भरा है। तो लिखेंगे पहला का दूसरा हल माना कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है 1 लीटर। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हवा है उसी का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। तो हवा कितना है हमको 1 लीटर है, इसी का यानी 1 का मतलब क्या होता है गुना 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। यानी बाहर निकालने का मतलब क्या होता है घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1 गुने 1 तो 1/4। अब यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा लघुत्तम। 1 से भागा देंगे 4 में कितना हो जाएगा 4 से गुना करेंगे 1 में 4 माइनस 1 माइनस हो जाएगा। 4 से 4 में भागा 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में, 4 में से गया तो 3/4। पहला कंडीशन में क्या आ गया 1/4 हवा निकाले तो 3/4 आ गया। अब देखते हैं पुनः निकालते हैं 1/4, कम से कम 3 अंक निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि AP में है कि नहीं। ठीक है, आगे निकालते हैं 3/4। अब कितना बच गया हमको बेलन में हवा कितना बच गया, पहले 1 लीटर था उसमें से 1/4 निकाल लिए तो बच गया 3/4। अब इसी का 3/4 का ही 1/4 हवा निकालना है। 3/4 का ही
यानी इसी में से 3/4 का ही 1/4 हवा निकालना है। तो निकालने का मतलब क्या हो गया, घटाव, का मतलब गुना। तो 3/4 माइनस 3 एकम 3, 4 चौके 16। अब देखते हैं, पहले माने थे 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ना, लिखेंगे प्रथम पद द्वितीय पद और तृतीय पद। ठीक है, प्रथम पद क्या है, 1 लीटर है, द्वितीय कितना गया, 3/4 आ गया, और तृतीय 3/16 आ गया। अब एपी में रहने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि सारो अंतर डी बराबर है कि नहीं। तो प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद बराबर ए, यानी ए बराबर 1। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद दूसरा पद, यानी अगला पद और पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है, 3/4 माइनस पिछला पद 1 है। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से 4 में भागा देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से गुना 3 में 3 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 बार में लगेगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, यानी 4 में से 3 गया तो 1/4। अब यहाँ देखेंगे कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, लग जाएगा ये माइनस। अभी डी बराबर कितना है, -1/4। अब आगे चेक करते हैं, सेम आएगा तो है एपी। आगे देखते हैं, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। इसमें अगला पद कौन हो जाएगा, 3/16, और पिछला पद 3/4। अब घटाएंगे, 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 से 16 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, माइनस है तो माइनस। अब 4 से भागा देंगे 16 में, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 तिहाई 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9/16। अब यहाँ देखेंगे कि 12 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 का चिन्ह क्या है, -16, 9/16। तो यहाँ डी बराबर कितना आ जाएगा, -9/16, और यहाँ डी बराबर कितना है, -1/4। अब देखिए, यहाँ सार अंतर निकालें तो क्या हो गया, एगो डी बराबर -1/4 आया, और दूसरा आया -9/16। तो यहाँ डी समान नहीं है ना, लिखेंगे कि नोट, यहाँ सार्व अंतर यानी डी समान नहीं है, इसलिए इसे एपी का रूप में नहीं लिखा जा सकता। पहला का तीसरा देखते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। इसका कहने का मतलब है, 1 मीटर कुआं खोदने के लिए कितना लेता है, 150 रुपया, पहला 1 मीटर 150 रुपया ले लिया। अगर हम उसको बोलेंगे कि 1 मीटर और कुआं खोद दीजिए, तो क्या बोलेंगे, वो बोलेगा कि 150 रुपया तो लेंगे ही लेंगे, और प्लस में 50 रुपये और ज़्यादा लेगा। तो 150 रुपया और 50 रुपया कितना लेगा, 200 रुपया। यानी इसका मतलब हो गया कि दूसरा मीटर खोदेगा कुआं तो कितना ले लेगा, 200 रुपया। चलिए देखते हैं, फिगर से समझते हैं। लिखेंगे पहला का तीसरा, एक कुआं बनाएंगे, मान के चलते हैं कि कुआं है, 1 मीटर का कुआं है ये,
1 मीटर के कुआं खोदने के लिए कितना लेता है? 150 रुपया। प्रत्येक 1 मीटर कुआं अगर ज़्यादा खोदता है तो कितना लेता है? 50 रुपया अधिक लेता है। तो हम मान के चलते हैं कि 1 मीटर और कुआं खोदवा दिए, इस बार कितना लेगा? 150 रुपया तो लेगा ही लेगा, प्लस में 50 रुपये और लेगा, यानी दूसरा मीटर कुआं खोदवाने के लिए कितना हो गया? 200 रुपया। इसी तरह हम तीसरा मीटर खुदवाना चाहते हैं तो कितना लेगा पैसा? तीसरा मीटर के लिए लेगा 200 रुपया तो लेगा ही लेगा, अब प्लस में 50 रुपये और लेगा तीसरा मीटर के लिए। कितना हो जाएगा? 200 और 50, 250। हमको एपी ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 पद निकालने जरूरी है। तो तीसरा पद तक देख लिए, अब हम बनाएंगे। लिखेंगे कि हल। प्रश्न से क्या कह रहा है कि पहला मीटर की कुएं की खुदाई कितना है? खुदाई की लागत 150 रुपये है, और अगले प्रत्येक 1 मीटर कुएं का खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाता है। कह रहा है कि और अगले प्रत्येक 1 मीटर कुआं का खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी दूसरा मीटर कुआं खोदने के लिए कितना हो जाएगा? 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 150 रुपया और 50 रुपया। लिखेंगे पहला मीटर कुआं खोदने की लागत कितना हो जाएगा? 150 रुपया, तथा दूसरा मीटर कुआं खोदने का कितना हो जाएगा? 150 रुपया, और प्लस में 50 रुपये और लेगा, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। फिर लिखेंगे कि तीसरा मीटर कुआं खोदने का लागत कितना हो जाएगा? 200 रुपया तो हो गया, और प्लस में 50 रुपये और लेगा, यानी 250 रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला कितना हो गया? 150 रुपया, दूसरा हो गया 200 रुपया, और तीसरा हो गया 250 रुपया। अब हम इसको जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, और ये तीसरा पद। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा? 150 रुपया। अब हम डी निकालेंगे, सार्व अंतर। जब तक हम सार्व अंतर नहीं निकालेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाता है? अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद इसमें क्या हो गया? A2 माइनस A1। A2 क्या हो गया? 200 माइनस A1 150 बराबर कितना हो जाएगा? 50 घट के। अब आगे देखेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 250 माइनस में 200, तो 250 में से 200 गया तो कितना हो जाएगा? 50। यानी हम यहाँ देखेंगे कि डी का मान समान आ रहा है, लिखेंगे डी बराबर 50। लिखेंगे कि यहाँ सार्व अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह एपी होगा। पहला का चौथा देखेंगे, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको।
कैसे बनेगा, इसको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। पहला का चौथा है, पहला साल मूलधन कितना है, दिया हुआ है 10,000 रुपया। अब हम इसको यहाँ कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि, तो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज से भी इसको निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज से, क्योंकि आसान होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 हो गया। तो हमको मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 10,000। दर कितना दिया हुआ है, 8%, यानी R बराबर 8% दिया हुआ है, 8%। और समय कितना है, प्रत्येक वर्ष यानी 1 साल बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 800। अब हमको आया साधारण ब्याज, लेकिन हमको मिश्र धन निकालना है ना, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसको बोलते हैं एस आई, हम मूलधन को बोलते हैं पी। मिश्र धन बराबर हो जाएगा पी प्लस एस आई। ए बराबर कितना हो जाएगा, पी कितना है 10,000 और एस आई कितना आया है 800, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 10,800। तो ये हमको आ गया दूसरा साल का मूलधन। पहला साल का तो मूलधन ये था, अब दूसरा साल का मूलधन ये हो जाएगा, दूसरा साल का मूलधन, दूसरा साल का मूलधन, यानी P बराबर 10,800 मूलधन हो गया। अब यहाँ से पुनः देखते हैं ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा 10,800, दर कितना हो जाएगा 8%, और समय यहाँ भी 1 साल रहेगा क्योंकि बोल दिया प्रत्येक वर्ष बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुना करेंगे 88 64 हो गया और 864 हो गया। अब 10,800 में 64 जोड़ देंगे 864, तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा, यानी ए निकल जाएगा पी प्लस एस आई। इसके लिए पी कितना है 10,800 प्लस में एस आई 864। यहाँ हो जाएगा 10,800 में 864 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया। तो हमको ये कितना हो जाएगा, तीसरा साल के ना, तीसरा साल का ये अब मूलधन हो जाएगा। हमको तीसरा साल का मूलधन पता चल गया। अब इसको चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो पहला साल का मूलधन कितना है, यानी प्रथम पद 10,000 है, कितना है 10,000 है। दूसरा साल का मूलधन क्या है, यानी द्वितीय पद 10,800 है, और तीसरा साल का 11,664 रुपया। अब देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहला पद कौन है 10,000 A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 10,000। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कौन है A2 माइनस A1। A2 कितना हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000,
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 800। दूसरा में देखेंगे अगला पद माइनस पिछला पद A3 माइनस A2 बराबर में हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा 0, और 16 में से 8 गया तो 8, यानी 864 हो जाएगा। तो हमको डी बराबर कितना आया 800 आया और 864 आया। तो क्या ये एपी में है, लिखेंगे कि नहीं है, क्यों, क्योंकि डी जो है बराबर नहीं आया, लिखेंगे अतः डी बराबर 800,864 जो कि असमान है। क्या है, असमान है, इसलिए यह एपी में नहीं है। लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद हमको 10 दिया है और डी बराबर 10 है। हमको प्रथम पद तो दे दिया है, तो अब दूसरा पद निकालेंगे ना। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 2। तो एन बराबर प्रथम पद हो गया 10, एन बराबर 2 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 10। तो एन बराबर 10 प्लस 2 में से गया तो 1 गुने 10, एन बराबर 10 और 10 20 हो गया। यानी दूसरा पद कितना हो गया, दूसरा पद 10 हो गया। अब हमको तीसरा पद निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो पद निकालना है हमको तीसरा पद अब निकालना है ना। तो एन बराबर 3, एन बराबर 3। तो इस चैप्टर का स्टार्ट में ही बता दिए हैं कि अगर हमको कोई पद निकालना है, जैसे कि तीसरा पद निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, ए प्लस 1 घटा देंगे 2d, यानी एन बराबर ए प्लस 2d हो गया। एन बराबर कितना हो जाएगा, ए की जगह 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और 2 गुना डी के जगह भी 10 है, 10। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 20 और 10 30। ये कितना हो गया तीसरा पद। अब चौथा पद देखते हैं। चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, एन बराबर 4, हमको दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो हमको चौथा पद निकालना है ना। तो क्या सूत्र लिखेंगे, एक घटा के लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस 3d, 4 में से घटा दिए 3। अब एन बराबर ए के जगह 10 है, प्लस में 3 गुने डी के जगह 10 है, तो 10 हो गया, और 10 दिया 30, यानी एन बराबर 40। ये चौथा पद आ गया। लिखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा। पहला पद कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो 10 है। दूसरा कितना आया है 20 आया है। तीसरा कितना आया है 30 आया है, और चौथा 40 आया है। यही हो गया आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ए बराबर दिया हुआ है -2 और डी बराबर दिया हुआ है 0। हमको प्रथम 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो हमको प्रथम पद तो दिया हुआ है ए, और दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी। तीसरा पद कितना होगा, एक घटा देते हैं ना, तो तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। पहला पद तो -2 है, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। लिखेंगे पहला पद हमको तो निकला हुआ है, दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद बराबर
ए प्लस डी, ए के जगह -2 रखना है और डी के जगह 0, कितना हो जाएगा -2। तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, जिसको निकालना रहता है उसे कम, तीसरा पद है तो a + 2d, ए के जगह -2 रखना है और 2 हो गया गुने डी के जगह 0, कितना हो जाएगा -2 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, यानी तीसरा पद -2। चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, एक कम लेते हैं ना, a + 3d, ए के जगह क्या दिया हुआ है -2 प्लस में 3 गुने डी के जगह दिया हुआ है 0, कितना हो जाएगा -2 + 3 से 0 में गुना 0, चौथा पद -2। हम लिखेंगे -2 पहला पद, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद -2 होगा, यही होगा ना, लिखेंगे आंसर। अब दूसरा का तीसरा देखेंगे, ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। दूसरा का तीसरा, ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है, तो हम निकालेंगे प्रथम चार पद, प्रथम चार पद, इसके लिए क्या निकालते हैं, क्या होता है सूत्र इसके लिए, प्रथम पद के लिए हो जाएगा ए, द्वितीय पद के हो जाएगा a + d और तृतीय पद के हो जाएगा a + 3d और चौथा पद के लिए a प्लस, पहला पद के लिए a, दूसरा पद के लिए a + d और तीसरा पद के लिए a + 2d और चौथा पद के लिए a + 3d, यानी जिसको हमको निकालना है उसे एक कम। तो a बराबर हमको तो दिया हुआ है प्रथम पद यानी 4, यहाँ d बराबर -3 दिया है, a बराबर हो जाएगा 4। अब द्वितीय पद देखते हैं, दूसरा पद क्या होता है, a के जगह कितना है 4 प्लस d के जगह -3, कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ देखते हैं 4 प्लस में 2 गुने -3, कितना हो जाएगा 4 3 दूना 6, 4 में से 6 गया तो -2। अब यहाँ देखते हैं a बराबर कितना है 4 प्लस 3, डी के जगह -3, डी के जगह दिया हुआ है -3, 4 और 3 तिहाई 9, -9, 9 में से 4 गया तो -5। हमको पहला पद 4 है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा पद 1 है, तीसरा -2 आया है और चौथा -5 आया है, यही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा का तीसरा देखेंगे, ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। दूसरा का तीसरा, ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है, हम निकालेंगे प्रथम चार पद, प्रथम चार पद, इसके लिए क्या निकालते हैं, क्या होता है सूत्र इसके लिए, प्रथम पद के लिए हो जाएगा a, द्वितीय पद के हो जाएगा a + d और तृतीय पद के हो जाएगा a + 3d और चौथा पद के लिए a प्लस, पहला पद के लिए a, दूसरा पद के लिए a + d और तीसरा पद के लिए a + 2d और चौथा पद के लिए a + 3d, यानी जिसको हमको निकालना है उसे एक कम। तो a बराबर हमको तो दिया हुआ है प्रथम पद यानी 4, यहाँ d बराबर -3 दिया है, a बराबर हो जाएगा 4। अब द्वितीय पद देखते हैं, दूसरा पद क्या होता है, a के जगह कितना है 4 प्लस d के जगह -3, कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ देखते हैं 4 प्लस में 2 गुने -3, कितना हो जाएगा 4 3 दूना 6, 4 में से 6 गया तो -2। अब यहाँ देखते हैं a बराबर कितना है 4 प्लस 3, डी के जगह -3,
डी की जगह दिया हुआ है -3, 4 और 3 तिहाई 9, -9, 9 में से 4 गया तो -5। हमको पहला पद 4 है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा पद 1 है, तीसरा -2 आया है और चौथा -5 आया है। यही हो जाएगा आंसर। दूसरा का चौथा देखते हैं। चौथा क्या कर रहा है, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। दूसरा का चौथा, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। हमको निकालना है प्रथम पद। लिखा है कि प्रथम 4 पद हमको निकालना है। क्या निकालना है? 4 पद। प्रथम 4 पद। तो प्रथम पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब इसके लिए क्या लगाएंगे? प्रथम पद होगा ए, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, एक कम, और चौथा पद होगा ए प्लस 3d। लिखेंगे पहला पद। पहला पद बराबर ए बराबर दिया हुआ है -1। अब हमको दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। हमको ये कितना दिया हुआ है? -1 प्लस में डी 1/2। कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे 1, 2 हो गया एलसीएम। 1 से 2 में भागा देंगे 2 बार में, 2 से 1 में गुना करेंगे -2 प्लस 2 से 2 में 1 बार में, 1 से गुना 1 में, -2 में से गया तो 1, -1/2। यानी दूसरा पद हमको हो गया -1/2। तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d। ए की जगह कितना रखना है? -1 प्लस में 2, डी की जगह 1/2। 2 से 2 कट गया, -1 प्लस में 1। तीसरा पद क्या आ गया? -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। चौथा पद बराबर ए प्लस 3d। ए की जगह कितना है? -1 प्लस 3, डी की जगह 1/2, -1 और प्लस है यहाँ। अब यहाँ पे गुना है तो 3 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2। एलसीएम ले लेंगे 1, 2 हो जाएगा। अब 1 से 2 में भागा देंगे 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में -2 प्लस 2 से भागा देंगे 2 में, 2 से 1 बार में लगेगा और 1 से गुना कर देंगे 3 में। कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो 1/2। यानी हमको प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है -1, द्वितीय पद कितना है? -1/2, तृतीय पद है 0 और चौथा पद 1/2। ये हो गया आंसर। अब दूसरा का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। कह रहा है कि ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। निकालना है प्रथम 4 पद। चलिए देखते हैं। दूसरा का 5वां, प्रथम 4 पद निकालना है। हमको दिया हुआ है ए बराबर -1.25, डी बराबर -0.25। लिखेंगे पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद क्या हो जाएगा? ए का ही ए रह जाएगा पहला पद। दूसरा में ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा? एक कम होता है, ए प्लस 2d हो जाएगा। चौथा में भी हो जाएगा ए प्लस 3d। अब लिखेंगे पहला पद कितना है?
-1.25 पहला पद हो गया। दूसरा पद बराबर a प्लस डी। ए के जगह कितना है -1.25 प्लस में डी की जगह है -0.25। प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 25, यानी 25 एक हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.25, यानी ये जुटेगा 5 और 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 और 1 और 0 1, यानी माइनस हो जाएगा 1.50। अब देखते हैं तीसरा पद a प्लस 2d। ए की जगह कितना है -1.25 प्लस में 2, डी की जगह क्या है -0.25, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, -1.25। गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 और 2 से 0 में गुना करेंगे 0, -0.5, ये प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1.25 -0.5। अब यहाँ -1.25 और -0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 5 हो जाएगा, 5 2 7.1। तीसरा पद आ गया हमको -1.75। चौथा पद देखते हैं। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। ए की जगह क्या है -1.25 प्लस में 3, डी की जगह -0.25। अब क्या लिखेंगे -1.25 गुना करेंगे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, पॉइंट है तो पॉइंट, और 3 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, एक हासिल 1 और 0 1 और एक हासिल लिया 2, -2.00। तो हमको हो जाएगा पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद 1.25, दूसरा हो जाएगा -1.5, तीसरा हो जाएगा -1.75 और चौथा हो जाएगा -2। ये हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कारक निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। सारवंतर किसको बोलते हैं, डी को। चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का पहला 3 1 -1 और -3 है, डॉट डॉट है। इसमें पूछ रहा है कि प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद यानी ए और सारवंतर डी निकालना है। ये दिया हुआ है कि एपी है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एपी है, तो हमको चेक नहीं करने पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। तो प्रथम कौन पद होता है, ये होगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 3, प्रथम पद निकल गया। अब सारवंतर डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या हो जाएगा, 3 और 1 में देखेंगे अगला पद हो जाएगा 1, माइनस है, पिछला पद हो जाएगा 3, तो 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -2, यानी डी बराबर -2 हो जाएगा। प्रथम पद 3 और सारवंतर डी बराबर -2, ये हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे हम तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3 और 7। हमको निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा,
प्रथम पद बराबर -5, और हमको डी निकालना है ना, तो सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस करते हैं -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5, -1 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4, यानी डी बराबर 4 और ए बराबर -5 हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट है। अब हमको निकालना है प्रथम पद और डी निकालना है, यानी सार्वअंतर। प्रथम पद कौन हो जाएगा, ये सार्वअंतर डी। तो प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद कौन हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 1/3, और डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कौन हो गया, 5/3, पिछला पद हो गया -1/3, 3 का लघुत्तम 3 से भागा 3 बार में देंगे, 1 बार में लगेगा, 1 से 5 में गुना करेंगे 5, 3 से 3 में भागा देंगे, 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में 1, 5 में से गया तो 4/3, यानी ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3 आ गया। तीसरा का चौथा देखते हैं। तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6 और 1.7 और 2.8 और 3.9 है, तो प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। चलिए देखते हैं। तीसरा का चौथा क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 0.6, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कौन है, ये दोनों में देखेंगे तो अगला पद कौन है, 1.7, और पिछला पद 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1.1, डी बराबर 1.1। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालें। तो हम तो पहले चेक करेंगे कि कौन एपी है। यदि एपी है तो हमको डी निकालना है सार्वअंतर, और आगे का 3 पद भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे चौथा का पहला क्वेश्चन 2, 4, 8 और 16 है। इसमें हमको क्या निकालना है, पहले तो चेक करेंगे कि एपी है। पहले निकालेंगे हम प्रथम पद, क्या निकालेंगे, प्रथम पद। उसके बाद सार्वअंतर डी निकालेंगे। हमको एपी जांचने के लिए सार्वअंतर जो डी है, यानी 2 संख्याओं के बीच का अंतर है, सभी में सेम होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगा। तो देखते हैं 2, 4, 8, 16 है। ये हो जाएगा पहला पद A1, दूसरा पद हो जाएगा A2, तीसरा हो जाएगा A3 और चौथा हो जाएगा A4। तो हम सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर बराबर डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या हो जाएगा, इसमें A1 और A2 में देखेंगे तो A2 हो जाएगा
माइनस A1 बराबर में, इसमें देखेंगे इसमें अगला पद हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस में A3। अब देखेंगे यहाँ सारवंतर D बराबर आता है कि नहीं। A2 की जगह क्या है, 4 है, A2 की जगह रख दिए 4 माइनस A1 की जगह 2, 4 में से 2 गया तो 2, 8 है A3, A2 4, 8 में से 4 गया तो 4, ये 16, 16 में से A3 कितना है 8, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ देखेंगे सारवंतर D, यहाँ 2 आ रहा है, दूसरा में 4 आ रहा है और तीसरा में 8 आ रहा है, तो लिखेंगे कि यह AP में नहीं है, लिखेंगे कि यह AP में नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर D समान नहीं है। अब चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है 2, 5/2, 3 और 7/2। 2, 5/2, 3 और 7/2 लिखेंगे। A1, A2, A3 और A4। हम सारवंतर D निकालेंगे। सारवंतर D निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि AP है कि नहीं। AP होने के लिए क्या होना चाहिए, सारवंतर D सेम होने चाहिए। तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद क्या हो जाएगा इसमें A2 माइनस A1। अब इसमें आगे देखेंगे अगला पद A3, पिछला पद A2। अब यहाँ देखेंगे अगला पद A4 माइनस पिछला पद A3। अब देखेंगे यहाँ A2 कौन है, 5/2 है, माइनस में 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 बटा में कुछ नहीं तो 1, 2 से 2 भागा कितना में लगेगा, एक बार में 5 हो जाएगा, माइनस 1 से 2 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4 यानी 1/2। यहाँ देखते हैं A3 कितना है 3 और A2 है 5/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भागा देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 से 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 एक बार में, 1 से 5 5 बार में, 6 में से 5 गया तो 1/2। तो हमको D निकालने के लिए कम से कम 3 अंक चाहिए तभी निकलेगा। तो यहाँ 1 2 3 यहाँ तक वही निकाल के छोड़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि AP है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया। इसको क्या लिखेंगे, D बराबर 1/2 आ रहा है ना, लिखेंगे यहाँ सारवंतर D बराबर समान आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए AP है। अगर AP है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP है तो इसका 3 और पद निकलना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक निकला हुआ है, तो 5वां पद निकालेंगे, 3 और पद, 3 और पद निकलना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, तो 5वां पद कैसे निकलेगा, 5वां पद हो जाएगा A + 4D, जिसको निकालना रहता है उसमें से एक कम कर देते हैं। छठा पद कितना हो जाएगा A + 5D, और 7वां पद हो जाएगा A + 6D, यानी अगले 3 पद हो गया। हमको A बराबर कितना है 2 है, और D बराबर आया है 1/2। देखते हैं 3 और पद,
ए बराबर 2 प्लस में 4 गुने में 1/2। यहाँ हो जाएगा ए के जगह 2 प्लस 5 गुने डी के जगह 1/2। यहाँ जगह 2 प्लस 6 डी के जगह 1/2। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2 और 2 4, 5 2 से नहीं कटेगा, 2 प्लस 5/2 हो जाएगा, 2 3 5, 4 हो गया, 4 हो गया। एलसीएम हो जाएगा 1, 2 1 से भागा लगाएंगे 2 में, 2 बार में लगेगा, 2 से गुना कर देंगे 4 प्लस 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 से 5 में गुना कर देंगे 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 4 और 9/2 और 5, यही हो गया अगला 3 पद, अगला 3 पद। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले पता करेंगे कि एपी है कि नहीं। चौथा का तीसरा नंबर -1.2 है, -3.2 है, और -5.2 है, और -7.2 है, डॉट डॉट। हमको पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेंगे, डी निकालने पड़ेंगे। सारा अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो -3.2 माइनस 1.2, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 में जाएगा 0, -3 में से गया तो -2 यानी 2.0। और आगे चेक करते हैं, कम से कम 2 को डी निकालेंगे तभी पता चलेगा। डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद क्या है -5.2 माइनस पिछला पद -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 से 2 में जाएगा 0, 5 में से 3 गया तो 2, -2, यानी डी बराबर आ गया -2। यहाँ भी डी बराबर -2 और यहाँ भी डी बराबर -2, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह एपी में है। जब एपी में है तो क्वेश्चन में दिया है कि अगला 3 और पद निकालना है। क्या निकालना है, अगला और 3 पद, तो कौन कौन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो यहाँ हो जाएगा 5वां, फिर हो जाएगा 6ठा और उसके बाद 7वां। लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 5वां निकालना है तो 4d हो जाएगा। ए की जगह क्या हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है ए बराबर -1/2, देखिए यहाँ दिया हुआ है, और डी बराबर हमको आया है -2, तो क्या लिखेंगे, ए की जगह -1/2 प्लस 4 गुने -2, -1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा -1.2 और -8 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9.2, यानी 5वां पद निकल गया 9.2। अब देखते हैं 6ठा पद, 6ठा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d, एक कम होता है, ए के जगह -1.2 प्लस 5 गुने डी के जगह -2, -1.2 और प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो 1.2 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11.2, और माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, केवल अंक जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। अब आगे देखते हैं 7वां पद, 7वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d
ए की जगह कितना रखना है, -1.2 प्लस 6 गुने डी की जगह क्या रखना है, -2 -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, क्या हो जाएगा 12 और 1 13, 13.2 -13.2। अगले 3 पद कौन हो जाएंगे, अगला 3 पद 9.2 -11.2 और -13.2। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि -10 और -6 -2 और 2 है, डॉट डॉट आगे है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का चौथा, -10 -6 -2 2। अब हम इसको में डी पता करेंगे, तो डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या हो गया इसमें, -6 माइनस है पिछला पद -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 6 में से 10 गया तो 4 हो जाएगा, यानी डी बराबर हमको आया यहाँ 4। एक बार और चेक कर लेते हैं, डी बराबर हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कौन होगा, अब इसमें देखेंगे, -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, पिछला पद -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा 4, यानी डी बराबर यहाँ भी 4 आया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह AP है। यदि AP है तो अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद देखते हैं, इसमें कौन कौन दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, -6 है, -2 है और 2 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना क्या है, पांचवा पद निकालना है, छठा पद निकालना है और सातवां पद निकालना है। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद बराबर A प्लस 4D हो जाएगा। जिसको निकालना रहता है उसे एक कम, A की जगह कितना है -10 प्लस में 4, D की जगह कितना आया है 4, कितना हो जाएगा -10 प्लस में 4 चौके 16, -10 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी पांचवा पद कितना आ गया 6। अब देखते हैं छठा पद। छठा पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A की जगह क्या रखेंगे -10, प्लस है तो प्लस 5 गुने D की जगह कितना है 4, तो -10 और पंचों के 20, 10 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो छठा पद कितना गया 10। अब देखते हैं सातवां पद। सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, A की जगह क्या रखेंगे -10, प्लस है 6 गुने D की जगह 4, -10 और 6 चौके 24, 10 में से 24 गया तो 14 हो गया, यानी पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद कौन कौन हो गया, पांचवा पद हो गया 6, दूसरा पद हो गया 10 और तीसरा पद हो गया 14, पांचवा छठा सातवां, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 है और 3 प्लस √2 है, फिर 3 प्लस 2 √2 है और 3 प्लस 3 √2 है।
इसको चेक करेंगे कि AP है कि नहीं। AP चेक करने के लिए क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ अगला पद कौन हो जाएगा, 3 और 3 प्लस रूट 2 में ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। अगला पद हो जाएगा A2 और पिछला पद हो जाएगा A1। क्या लिखेंगे, A2 की जगह 3 प्लस रूट 2, माइनस है तो माइनस, और A3 की जगह 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, रूट 2 हो गया। यानी पहला D बराबर रूट 2 आया है। अब दूसरा चेक करते हैं। फिर लिखेंगे अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखेंगे आगे में A3 माइनस A2। A3 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, माइनस A2 क्या है, 3 प्लस रूट 2 है, तो -3 से +3 कट गया। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -3 और माइनस प्लस माइनस रूट 2, -3 से +3 कट गया, और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो कितना बच गया, रूट 2। देखिए यहाँ कैसे होगा, माइनस है और 3 प्लस रूट 2 है, तो कोष्ठ में गुना होता है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 और माइनस 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 प्लस माइनस रूट 2, वही यहाँ हुआ है। ठीक है, यानी D बराबर यहाँ रूट 2 आ गया और यहाँ भी रूट 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि AP में है, यह AP में है। जब है तो अगला 3 पद निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद के लिए क्या हो जाएगा, 5वां पद बराबर A प्लस 4D। A की जगह क्या है, A की जगह 3 है, देखिए यहाँ A की जगह 3 है, A बराबर 3 और D बराबर हमको कितना है, रूट 2 रख देंगे। A बराबर 3, 4 गुने D बराबर रूट 2, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2। छठा पद देखेंगे, छठा पद में क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। A की जगह क्या है, 3 प्लस में 5, D की जगह क्या है, रूट 2, यानी 3 प्लस 5 रूट 2। अब आगे देखेंगे 7वां पद, 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, यानी A की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस है 6, D की जगह क्या रखेंगे, रूट 2, यानी 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2, यही हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ 4 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है 0.2 0.22 0.222 0.2222 4 बार डॉट डॉट। अब इसको चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले सार अंतर निकालेंगे। ये हो जाएगा A1 यानी प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चौथा पद। तो हम सार अंतर D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद कौन हो जाएगा, A2 0.22, पिछला पद 0.2,
अब घटाएंगे, देखिए कैसे घटाते हैं। 0.22 है, तो पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट के राइट साइड में क्या है, 2 है, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ है और राइट को राइट के साथ है। अब यहाँ कुछ नहीं तो इसके सोचे 0 लिख देंगे। घटाओ, 2 में से 0 जाएगा 2, और 2 से 2 में जाएगा 0, पॉइंट है तो पॉइंट। तो कितना आ गया हमको, 0.02। अब अगला देखते हैं घटा के। A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222, और माइनस में A2 कितना है 0.22। अब घटाते हैं, 0.22 3 बार हो गया, फिर पॉइंट हो गया 0.22, कुछ नहीं तो 0, 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और पॉइंट है तो पॉइंट, यानी दूसरा डी बराबर आ गया 0.002। तो क्या होगा, पहला डी निकाले तो 0.02 आया, दूसरा निकाले तो 0.002 आया। तो यहाँ डी क्या है, समान नहीं है ना, यहाँ डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। अब देखते हैं 4 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कह रहा है, 4 का 7 नंबर क्वेश्चन है 0 -4 और -8 और -12 है। चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। एक एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये हो गया A1, A2, A3 और A4। डी निकालते हैं, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, यानी अगला पद कौन हो गया A2, इसमें देखेंगे तो माइनस पिछला पद A1। A2 कितना है -4, माइनस A1 0, -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। दूसरा डी देखते हैं, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है -8 है, माइनस कितना है ये -4 है, -8 और माइनस माइनस +4, -8 में से 4 गया तो -4, यहाँ हमको डी सेम आया है। तो क्या लिखेंगे, यह एपी में है। तो क्या करना है, अगला 3 पद लिखना है। अगला 3 पद हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है। क्या निकालना है, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद बराबर क्या सूत्र होगा, 5वां पद बराबर A + 40 हो जाएगा। ए कितना है हमको, A बराबर 0 है और डी बराबर -4 है। A बराबर हो गया 0 प्लस में 4, डी बराबर कितना है -4, गुना हो गया 0 प्लस माइनस माइनस और 4 चौके 16, यानी 5वां पद आ गया -16। अब यहाँ देखेंगे 6ठा पद क्या हो जाएगा, A + 5D। ए के जगह क्या रखेंगे, 0 है, ए के जगह 0 है, 0 + 5 गुने डी के जगह -4 आया है, 0 प्लस माइनस माइनस और 5 के 20, यानी 6ठा पद हो जाएगा -20। 7वां पद देखते हैं, 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, A + 6D। ए के जगह क्या है 0 है, प्लस है तो +6, डी के जगह क्या है -4, तो 6 चौके प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 6 चौके 24,
यानी -24 लिखेंगे यहाँ। अगला 3 और पद कौन कौन हो गया, -16, -20 और -24, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन चौथा का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है कि -1/2 और -1/2 फिर -1/2 और -1/2 डॉट डॉट। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन -1/2 -1/2 और -1/2 और -1/2 डॉट डॉट। पहले तो सार्वंतर चेक करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया A1 A2 A3 A4, तो क्या हो जाएगा A2 - A1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 -1/2 माइनस है तो माइनस A1 -1/2, यानी डी बराबर -1/2 और माइनस माइनस +1/2, तो -1/2 और +1/2 कितना हो जाएगा 0, डी बराबर 0 आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, कम से कम 2 बार चेक करेंगे, डी समान आएगा तभी कहेंगे कि सार्वंतर, डी अगर समान आएगा तभी कहेंगे कि एपी है। तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा A3 - A2, A3 क्या हो जाएगा -1/2 माइनस है क्या हो जाएगा A2 -1/2 -1/2 और माइनस माइनस +1/2, -1/2 में से +1/2 जाएगा तो 0, यानी डी बराबर 0 आ गया। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह एपी है, यह एपी है। अगले हमको 3 पद निकालना है, यदि एपी है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 5वां निकालना है। 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा A+4D, 6ठा पद हो जाएगा A+5D और 7वां पद हो जाएगा A+6D। ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह दिया हुआ है -1/2 और डी हमको आया है 0, ए की जगह रखेंगे -1/2 प्लस है 4 गुने 0, डी की जगह 0 है, -1/2 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2। 5वां पद आ गया। 6ठा पद देखते हैं, ए की जगह -1/2 रखना है और प्लस है 5, डी की जगह 0, -1/2 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0, -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2। 7वां पद हो जाएगा, ए की जगह क्या रखेंगे -1/2 प्लस है 6 और डी की जगह 0 0 हो जाएगा, -1/2 प्लस 6 से 0 में गुना करेंगे तो 0 -1/2, यानी लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 और पद कौन कौन है, -1/2, देखिए यहाँ -1/2 -1/2 और -1/2 है, लिखेंगे -1/2 -1/2 -1/2, यही हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे 4 का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 है 3 है 9 है 27 है डॉट डॉट। देखते हैं ये एपी है कि नहीं। 4 का 9 नंबर क्वेश्चन, 1 है 3 है 9 है और 27 है। निकालेंगे सार्वंतर पहले A1 A2 A3 और A4। लिखेंगे डी बराबर A2 - A1। A2 कितना है 3, A1 है -1 हो जाएगा, 3 में से गया तो 2। फिर डी बराबर निकालेंगे A3 - A2। A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3, 9 में से 3 गया तो 3, यानी देखिए एक डी बराबर 3 आया और एक डी बराबर
2 आया, तो लिखेंगे कि यहाँ डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। क्या होगा? एपी में नहीं होगा। ये हो जाएगा आंसर। और चौथा का 10वां देखते हैं। चौथा का 10वां कह रहा है कि ए 2a 3a 4a है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ए है, 2a है, 3a है और 4a है। देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। ये हो जाएगा A1, A2, A3 और A4। एपी में देखने के लिए सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2a। A1 कितना है? A माइनस में A। 2a में से A घट गया तो 1a बच गया। पहला D बराबर A आया है। दूसरा देखते हैं। दूसरा D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। D बराबर A3। A3 कितना है? 3a माइनस में 2a। तो D बराबर में 3 में से 2 गया तो 1a। यानी लिखेंगे कि यह एपी में है। क्यों है? क्योंकि डी समान आ रहा है। क्योंकि डी का मान समान है। जब समान है तो क्या करेंगे? तीन पद निकालेंगे ना। अगला लिखेंगे अगला 3 पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है। यहाँ ए बराबर हमको कितना है? ए बराबर ए है और डी बराबर भी ए है। लिखेंगे 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। 5वां पद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 5वां पद बराबर ए प्लस एक कम लेते हैं 4d। 6ठा पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 5d हो जाएगा। ए प्लस 5d। 7वां पद क्या हो जाएगा? ए कम लेते हैं ए प्लस 6d। ए की जगह क्या रखना है? ए ही रखना है। प्लस में 4 हो गया। डी की जगह क्या रखना है? ए रखना है। तो क्या हो जाएगा? ए हो गया और प्लस में 4a। 4a और 1a कितना हो जाएगा? 4a और 1a 5a हो गया। इधर देखते हैं। ए के जगह ए रखना है प्लस में 5। डी के जगह भी ए रखना है। 5a में गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा और प्लस में a। 5a और 1a कितना हो जाएगा? 6a। अब 7वां देखते हैं। ए के जगह क्या रखना है? a प्लस में 6 गुने डी के जगह a प्लस में 6a। 6 और a कितना हो जाएगा? 7a। लिखेंगे यहाँ 5a 6a और 7a। यही अगला 3 पद हो गया। आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि a इंटू ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है और ए के पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट। चलिए देखते हैं ये एपी है कि नहीं। A1, A2, A3 और A4। अब यहाँ देखते हैं। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। यही होगा ना। तो D बराबर A2 कितना है? ए स्क्वायर है। ए कितना है? माइनस ए है। तो D बराबर ए कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस ए माइनस 1 हो जाएगा। एक D आया ए इंटू ए प्लस 1। दूसरा देखते हैं D बराबर A3 माइनस A2 आएगा।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ए के पावर 3 माइनस ए के पावर 2। डी बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ डी बराबर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 आया है, और यहाँ डी बराबर ए इंटू ए माइनस 1 आया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 की जगह क्या है, ए स्क्वायर है, और ए की जगह ए है, तो ए स्क्वायर माइनस ए हो गया, इतना ही हो गया, क्योंकि पावर सेम रहता है तभी घटता जुड़ता है। ठीक है, आगे डी बराबर देखते हैं, ए के पावर 3 है और ए के पावर 2 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए के पावर क्यू माइनस ए के पावर 2। तो यहाँ डी बराबर सेम नहीं है, डी की जगह क्या है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए है, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर है, तो लिखेंगे यह ए पी नहीं है। अब देखते हैं 4 का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है √2, √8 और √18 और √32 है। चलिए देखते हैं। √2, √8, √18 और √32 है, डॉट डॉट। इसको लिखेंगे a1, a2, a3 और a4 है। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, अगला पद माइनस पिछला पद, तो √8 हो गया, और माइनस √2। √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और √2 का √2 रह जाएगा, यानी 2√2 माइनस √2 हो गया। तो 2 √2 में से एक √2 चल गया, तो कितना बचा, √2 बच गया। अब आगे देखते हैं, डी बराबर a3 माइनस a2 हो जाएगा। a3 कितना है, √18 है, माइनस में √8 है, तो √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। √9 को 3 गुने 3 लिखते हैं ना, और रूट में है तो बाहर निकलता है सिंगल अंक, 3 निकल गया, और √3 बच गया, माइनस में √8 को लिखेंगे 2√2, 2 होगा ना। 3 √2 में से 2 रूट चल गया, कितना बचा, √2 बच गया। तो यहाँ देखिए डी बराबर √2 है, यहाँ भी डी बराबर √2 है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है। जब है तो अगले 3 पद निकालना है, 4 पद दिया हुआ है, और अगले 3 पद निकालना है, तो पाँचवा पद, तो पाँचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। फिर छठा पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। फिर सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। तो पाँचवा पद a बराबर कितना है, √2 है, a बराबर √2 है, और d बराबर भी √2 आया है। देखेंगे a की जगह रखेंगे √2 रखेंगे, प्लस में 4 है गुने d की जगह क्या है, √2 है, क्या हो जाएगा, √2 प्लस 4√2, 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 5√2। यानी इसको क्या लिखेंगे, 25, 25 दूना 50 लिख देंगे। रूट में जाता है तो डबल अंक होके जाता है, बाहर वाला अंक रूट में जाता है तो डबल अंक होके जाता है। तो √2 तो पहले से है, और 5 है बाहर, तो अंदर जाएगा तो डबल अंक होके जाएगा, 5 गुने 5, 50, 25, 25 दूना 50। छठा पद देखते हैं, a की जगह √2 प्लस में 5, d की जगह √2 दिया हुआ है, √2 प्लस 5√2, 5√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 6√2। इसको क्या लिखेंगे, 6 छक 36, 36 दूना 72। अब सातवां को देखते हैं, सातवां है a की जगह √2 हो जाएगा, प्लस में
6, डी की जगह दिया हुआ है √2, तो √2 प्लस में 6√2, तो 6√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 7√2, यानी 7×7 = 49, 49 दूना 9 दूना 18 के 8, 4 दूना 8 1 9, 98। यानी अगला तीन पद कितना हो गया 50 हो गया, 72 हो गया और √98 हो गया। यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का 13 नंबर क्वेश्चन। 4 का 13 नंबर क्वेश्चन है √3, √6, √9 और √12 है। अब इसको देखेंगे कैसे बनेगा। लिखेंगे d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद इसमें देखेंगे √6 हो जाएगा माइनस √3, तो √6 में से √3 घटेगा तो कितना हो जाएगा √6 माइनस √3 ही रहेगा। रूट में अंक कब घटता है, जब रूट के अंदर वाला अंक समान रहे। अब यहाँ देखेंगे d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। अब इसको में देखेंगे तो √9 माइनस √6, डी बराबर कितना हो जाएगा √9 को 3 लिखेंगे और माइनस √6, डी बराबर 3 माइनस √6। अब यहाँ देखेंगे यहाँ डी और यहाँ डी दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि यह AP नहीं है। 4 का हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 14 नंबर क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है डॉट डॉट। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, प्लस नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना था 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। इसको क्या मानेंगे A1, A2, A3 और A4। इसका D निकालेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या हो जाएगा इसमें A2 माइनस A1। A2 कितना है 9 है, A1 कितना है 1 है, 9 में से गया तो 8, पहला D क्या निकल के आया 8। दूसरा D देखते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या हो जाएगा A3 माइनस में A2। A3 कितना है 25 माइनस में 9, 25 में से 9 गया तो 16, D बराबर आ गया 16। अब यहाँ D बराबर 16 और यहाँ D बराबर 8, तो क्या लिखेंगे, यह AP में नहीं है। क्या है, नहीं है। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर 4 का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। 15 नंबर क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 डॉट डॉट। A1, A2, A3, A4। D बराबर क्या लिखेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद इसमें कौन हो जाएगा A2 हो जाएगा, पिछला पद A1। A2 कितना है 25 है, A1 कितना है 1 है, कितना हो जाएगा 25 में से गया तो 24। और दूसरा D देखते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ अगला पद क्या हो जाएगा A3 माइनस पिछला पद A2। A3 कितना है 49 और A2 कितना है 25, तो 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2,
यानी यहाँ डी बराबर 24 और यहाँ भी डी बराबर 24 है, यानी डी समान है तो क्या हो जाएगा, ए पी है, लिखेंगे यह ए पी है। ए पी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर हमको क्या दिया हुआ है 1 और डी बराबर आया है 24। तब हम यहाँ लिखेंगे अगला 3 पद, अगले 3 पद वही ना निकालना हमको। तो 4 पद दिया है तो 5वां पद निकालेंगे, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, 6ठा पद हो जाएगा ए प्लस 5d, एक कम लिखते हैं, और 7वां पद हो जाएगा ए प्लस 6d। ए की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस में 4, डी की जगह क्या लिखेंगे 24, 24 चौके 96 और एक कितना हो जाएगा 97। अब यहाँ रखेंगे ए की जगह 1 प्लस 5 गुने 24, तो 24 बचे 20 से प्लस में 120 और 1 कितना हो जाएगा 121। 7वां पद देखेंगे, ए के जगह लिखेंगे 1 प्लस 6, डी के जगह लिखेंगे 24, 24 छक 144 प्लस में 1, 144 और 1 145, क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा, 121 हो जाएगा और 145 हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।